Today we are going to make a start of another lesson, that is chapter number 12, Chesterfield's letter to his son. Right. So students, first of all I will tell you the introduction of the lesson, and then after we will go through the explanation one by one. Hard words we will understand and the explanation we will understand there. So students, without getting delay, let's get started with the lesson. Right. So the Chesterfield's letter to his son. Right. This is all about a letter written by Chesterfield. Right. So first of all, let me tell you who was Chesterfield here. Right. Who was Chesterfield? Okay. So here you can see Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield, 22nd September 1964 to 24th March 1773, was a British statesman, diplomat, man of letters, and an acclaimed wit of his time. The following lesson is from his book Letter of His Son on the Art of Becoming a Man of the World and a Gentleman, 1774. The present letter gives a perceptive advice on how gentlemen should interpret the social codes and manners of 18th century. Right. So देखिए फिलिप डॉर्मर स्टैनहोप, जो कि चौथे राजा थे चेस्टरफील्ड के, इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1694 को और इनकी डेथ हुई थी 24 मार्च 1773। ये क्या थे? तो एक ब्रिटिश स्टेटमैन थे। राइट। एक डिप्लोमेट थे, मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता था इनको, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। राइट। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। यू कैन कॉल इट द विट, मीन्स बुद्धिमत्ता। राइट। इंटेलिजेंस। द फॉलोइंग लेसन, ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं की एक बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि द लेटर ऑफ हिज सन एंड द आर्ट ऑफ बिकमिंग अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड अ जेंटलमैन, कि कैसे एक आदमी जो है क्या एक मनुष्य बनता है, कैसे वो एक सज्जन इंसान बनता है। और ये पब्लिश हुई थी 1774 में। और ये लेटर जो है वो दिखाता है, एक परसेप्टिव देता है कि एक एडवाइस की तरह से कि एंड हाउ ए जेंटलमैन शुड इंटरप्रीट, कैसे एक सज्जन पुरुष को इंटरप्रीट करना चाहिए, है ना, सोशल कोड से और 18th सेंचुरी के मैनर्स से। राइट। देखिए तो क्या पहली लाइन कहती है, लंदन मार्च 6 1747, whatever you do dear boy, whatever you do will always affect me very sensibly one way or another। क्या कहते हैं कि प्रिय बच्चे, तुम जो कुछ भी करते हो वो कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। एंड आई एम मोस्ट एग्रीएबली अफेक्टेड बाई 2 लेटर्स, और मैं प्रभावित हूँ आपके उन 2 लेटर्स से, जिसको कि मैंने देर से ही सही देखा हुआ है, देर से पाया हुआ है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा हुआ है। और वो लेटर्स आपके बारे में बात करते थे, वो लेटर्स आपके बारे में बता रहे थे। पहला लेटर कहाँ से था? तो मैडम सेंट जर्मेन के वहाँ से था, और दूसरा था मॉन्स्यूर पैम्पिग्नी के पास से। वे दोनों के दोनों, दे बोथ गिव सो गुड एन अकाउंट ऑफ यू, वो दोनों के दोनों ने आपके बारे में इतना बेहतर वर्णन दिया, दैट आई थॉट माई सेल्फ ऑब्लिग्ड, कि मैंने खुद को धन्य समझा। राइट। खुद को धन्य समझा। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं? इन जस्टिस बोथ ऑफ देम, बोथ टू देम एंड टू यू, लेट यू नो इट, है ना। मैं धन्य हूँ उनके न्याय से, उन लोगों का भी आभारी हूँ मैं, और मैं आपका भी आभारी हूँ। टू लेट यू नो इट, आपको ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि दोज हु डिज़र्व अ गुड कैरेक्टर, वो जो कि एक अच्छे कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का जो है सामंजस्य रखते हैं, अच्छे चरित्र को जो डिज़र्व करते हैं। राइट। और टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट दे हैव इट, उन्हें हमेशा इस बात का संतोष होना चाहिए, इस बात से हमेशा वो परिचित रहने चाहिए कि वह उनके पास है। राइट। कैसे है? तो बोथ एज अ रिवार्ड एज एन इनकरेजमेंट, एक पुरस्कार के रूप में और एक प्रोत्साहन के रूप में। यानी अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग, जिनको कि अच्छा व्यक्तित्व जिनके के पास होना चाहिए, जो
उम्मीद करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनके पास हमेशा इस बात का संतोष होना चाहिए कि वो अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, पुरस्कार के तौर पर या मोटिवेशन के तौर पर। फर्दर वो क्या राइट करते हैं? दे राइट दैट यू आर नॉट ओनली डिक्रोट बट टॉलरेबली वेल ब्रेड एंड दैट द इंग्लिश क्रस्ट ऑफ awkward bashfulness, shyness and roughness, of which by the by you had your share, is pretty well rubbed off. Right? You have pretty well rubbed off. I am most heartily glad of it, for as I have often told you, those lesser talents of an engaging, insinuating manner, an essay, an easy good breeding, a genteel behavior and address are of infinitely more advantage than they are generally thought to be, especially here in England. Right? वो फर्दर क्या कहते हैं कि तुम केवल एक डिक्रोट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है डेकोरेट। राइट? उन्होंने कहा हुआ है कि तुम जो है केवल इवन बस सुसज्जित ही नहीं हुए हो, बल्कि तुम एक वेल ब्रीड हो, तुम एक अच्छी नस्ल के व्यक्तित्व वाले हो, यानी तुम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। क्या? कि दैट द इंग्लिश क्रस्ट ऑफ ऑकवर्ड बैशफुलनेस, शाइनेस एंड रफनेस इज प्रेटी वेल रब्ड ऑफ, कि तुम्हारे भीतर आज भी क्या है? वो एक शाइनेस, राइट, एक रफनेस, एक खुरदुरापन, एक टिमिडिटी, ये तुम्हारे भीतर आज भी है। राइट? और तुम्हारे ऊपर इसका असर पड़ा है। यानी इंग्लिश की ये जो क्रस्ट है, इंग्लिश की ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक, और उसमें जो एक पिकुलियरिटी है, एक अजीबो गरीब सा तुम्हारे व्यक्तित्व में वो जो एक शाइनेस, रफनेस जो देखने को मिलती है। आई एम वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी से आप परिचित हैं, मैंने ह्यूमन फीलिंग से आप परिचित हैं, और मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके, क्योंकि मैंने तुमको हमेशा कहा हुआ है कि दोज लेसर टैलेंट्स, वो योग्यताएं है ना, जो कि इंगेज करती हों आपको हमेशा, इंसिनुएटिंग है ना, जो कि धीरे धीरे काम करने को, इंसिनुएटिंग मैनर, एक इजी गुड ब्रीडिंग, जेंटिल बिहेवियर एंड एड्रेसेस आर इनफाइनाइटली। जेंटिल बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि रिस्पेक्टेबली, राइट। गुड ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे विकसित होना, है ना। एंड दे आर हैविंग मोर एडवांटेजेस दैन दे आर जनरली थॉट टू बी, स्पेशली हेयर इन इंग्लैंड। यानी अच्छी सोच, अच्छे विचार, सम्मान की भावना, ये सारी भावना इस इंग्लैंड में रह कर के भी और एक व्यक्तित्व के भीतर, एक आदमी के भीतर पाया जाना, ये कहीं ना कहीं क्या है, यह बहुत ही मुझे खुशी देती है। यह सुन करके मैं बहुत खुश हूँ, राइट। वर्च्यू एंड लर्निंग लाइक गोल्ड, वर्च्यू एंड लर्निंग लाइक गोल्ड हैव देयर intrinsic value, but they are not polished. They certainly lose a great deal of their luster, and even polished brass will pass upon more people than rough gold, right? Now what is the meaning of here? As you can see that given is the intrinsic, right? Intrinsic means होता है belonging to something, right, as a part of nature, basic you can also call, मूलभूत जिसे कि हिंदी में कहते हैं, right। So अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि virtue and learning like gold having their intrinsic value, यानी सोने की तरह से सीखना, सोने की जो मूल्य, यह क्या है, ये एक इंट्रांसिक वैल्यू, एक मूलभूत जो है वो कीमतें हैं। लेकिन अगर सोने को भी इफ़ दे आर नॉट पॉलिश्ड, सोने को भी अगर पॉलिश न किया जाए तो वो अभी क्या होते हैं, अपने अपीयरेंस को खो देते हैं। आपने पॉलिश्ड ब्रास को देखा होगा, पीतल को, राइट। पॉलिश्ड ब्रास विल पास अपॉन मोर पीपल दैन रफ गोल्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीतल का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो व्हाट अ नंबर ऑफ सिंस डज द चीयरफुल इजी गुड ब्रीडिंग ऑफ द फ्रेंच फ्रीक्वेंटली कवर्ड
cover them, frequently cover, right? Students, this is enough for today, and rest of the part, even one paragraph is remaining there, so I will have to take 2 days to finish this lesson because the explanation is going to be lengthy, right? So you will have to make the revision again and again, and we will meet tomorrow in the next video, right? तो यहाँ पे अब तक की कहानी में ये जान लीजिए कि जो चेस्टरफील्ड है वो हमेशा उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और क्या कहते हैं कि मटेरियल वर्ड से आप दूर रहो, आपके भीतर होनी चाहिए पैशनेट लव होना चाहिए, पैशनेट काइंडनेस होनी चाहिए, इन्यूमरेट इवन इनफाइनाइट लेवल ऑफ मर्सी होनी चाहिए आपके पास, तो दया करुणा ये सब की भावना आपके भीतर होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, रफनेस भी होनी चाहिए, खुरदरापन भी होना चाहिए। क्यों? ताकि आपके भीतर वो रिजिडिटी बनी रहे। एंड ही वॉज ऑलवेज हैप्पी विद हिज सन, राइट? सो वी विल गेट द explanation, the final video in tomorrow's session. So we will meet there up to the time. Thank you. Have a nice day.